Hello traders, welcome to the another weekly webinar and let's analyze the market for next week. It's volume 17 and starting from Nifty as you can see all-time high break की है फिर से 21,900 के आसपास आ गई है मार्केट फिर से। तो लास्ट वीक हमने जैसे डिस्कस किया था कि मार्केट में कम टू 20,900 लेवल्स। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट ने जब ये मंडे को बेरिश कैंडल बनाई देन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट एक डाउनसाइड मूवमेंट दिखाएगा, एक रिट्रेस करेगा, देन इट कैन गो फॉर न्यू हाइज। बट मार्केट ने जस्ट एक पुल बैक लिया और कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक नया हाई बनाया। मैंने ऑलरेडी कहा था कि लॉन्गर टर्म में एक हायर टाइम फ्रेम में हम बुलिश हैं, वी आर गुड टू टेक लॉन्ग ट्रेड्स। बट शॉर्टर टाइम फ्रेम में जब हम ट्रेड करते हैं ऑन इंट्राडे बेसिस और 15 मिनट टाइम फ्रेम्स, तो उसमें हमारा जो सिनेरियो होता है वो बुलिश टू बेरिश एंड बेरिश टू बुलिश चेंज होता रहता है। सो हायर द टाइम फ्रेम हायर द प्रोबेबिलिटी। ये चीज़ आप समझिए कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करेंगे उतनी प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। तो निफ्टी एज यू कैन सी अगेन एक नया हाई बना है, नया टॉप बना है। इसमें मेनली जो कंट्रीब्यूशन था वो रिलायंस का था। अगर आप रिलायंस का चार्ट देखेंगे, रिलायंस ने काफ़ी लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है और नया हाई बनाया। दैट ड्रैग्स निफ्टी टू न्यू हाइस। सो इसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो रिलायंस का था। अभी एट प्रेजेंट 21,000 पोजिशनली 21,450 इज द मेन लेवल फॉर निफ्टी। जब तक 21,450 लेवल इंटैक्ट है वी आर गुड टू टेक लॉन्ग ट्रेड्स। तो लोअर लेवल्स में देखते हैं ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम हमारा जो सेटअप रहेगा। द फर्स्ट थिंग इज क्लियर कि हम ओनली बुलिश स्ट्रक्चर, ओनली लॉन्ग सेटअप ही प्लान करेंगे। स्ट्रक्चर इज बुलिश एंड वी विल प्लान ओनली लॉन्ग ट्रेड्स। डिमांड जोन्स फर्स्टली आप मार्क कर लीजिए। फर्स्ट डिमांड जोन इज फ्रॉम 21,840 टू 21,810। Second demand zone level is from 21,657 to 21,630 level। और ये लीस्ट में है उसका जो लेवल है वो है 21,557 टू 21,508। तो ये हमारे तीन डिमांड जोन है जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जब आएगी तो हम लॉन्ग का ट्रेड प्लान करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली कल मार्केट जब ओपन होगी हायर चांस की मार्केट गैप अप ओपन होगी अराउंड 22,000 साइकोलॉजिकल लेवल। इस लेवल के आसपास 22,000 के आसपास ओपन होगी। अगर वो रिट्रेस करती है तो हमारा जो प्लान है कि अगर गैप अप ओपन होती है एंड इट रिट्रेस टू आवर डिमांड जोन, यहाँ से हम प्लान करेंगे फॉर न्यू हाइज। तो हमारी जो तीनों डिमांड जोन है हम यहाँ से प्लान करेंगे। इन केस इस डिमांड जोन के फर्स्ट डिमांड जोन के नीचे ओपन होती है तब भी हम सेकंड डिमांड जोन या थर्ड डिमांड जोन से लॉन्ग का ही प्लान करेंगे। तो सिंपल सेटअप है अभी निफ्टी में, ओनली लॉन्ग सेटअप्स इन द डिमांड जोन। नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन हो गया है। मार्केट निफ्टी ऑल टाइम हाई है और बैंक निफ्टी एक कंसोलिडेशन फेस में है। सो दोनों कॉन्ट्रा है। बैंक निफ्टी क्या करेगी, अगर निफ्टी गैप अप ओपन हुई तो हाई चांसेस कि बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन होगी। जैसे ही वो गैप अप ओपन होगी तो बैंक निफ्टी को जो रेजिस्ट मिलेगा वो भी निफ्टी को एक पुल बैक नीचे को डाउन साइड की तरफ मूवमेंट देगा। और वो डिमांड जोन में जो निफ्टी की जैसे हमने बात की तो निफ्टी का डिमांड जोन से वहाँ से एक फिर से अपसाइड को मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो टिल अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हाई लेवल जो बैंक निफ्टी ने बनाया हुआ है 48,636 का, ये बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अगर ये लेवल ब्रोक होता, क्योंकि हमने अगर लोअर लेवल्स में अगर आपको इसकी क्लियर पिक्चर दिखेगी, मैंने जब लास्ट आपको बताया था, अगर आपने लास्ट वेबिनार देखा है उसमें मैंने क्लियरली कहा था 47,000 दिस 46,930 लेवल इज द मेन लेवल फॉर बैंक निफ्टी। जब तक वो इंटैक्ट है हम बुलिश हैं बैंक निफ्टी में, ये मैंने क्लियरली आपको कहा था। सो अभी तक वो लेवल इंटैक्ट है। जब तक अभी भी सेम जो बैंक निफ्टी का क्राइटेरिया है सेम है, जब तक ये 46,930 लेवल इंटैक्ट है वी आर बुलिश इन बैंक निफ्टी। बट क्या होगा अगर इन केस गैप अप ओपन होता है तो सप्लाई जोन से एक रिएक्शन मिलेगा फ्रॉम फर्स्ट सप्लाई जोन एंड सेकंड सप्लाई जोन।
ऑलरेडी एक सप्लाई जोन से फ्राइडे को अगर आप देखेंगे, ये हमारा लास्ट वीक का था। ये वेडनेसडे को मूवमेंट आया था जो अराउंड 47,000 राउंड ऑफ यहाँ से डिमांड जोन से एग्जैक्ट डिमांड जोन पे पिन पॉइंट पे डिमांड जोन में टैप किया और वहाँ से एक अपसाइड को मूवमेंट मिला बैंक निफ्टी में। और कहाँ से, यहाँ पे फ्राइडे को सप्लाई जोन से, फर्स्ट सप्लाई जोन से अगर आप देखेंगे, फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम सप्लाई जोन एंड अगेन उसके हाई तोड़ के सेकंड रिएक्शन दिया उसने सप्लाई जोन से। तो ऑलरेडी बैंक निफ्टी एक सप्लाई जोन में है। अब हमारा प्लान क्या रहेगा, हमारे बैंक निफ्टी में दो सप्लाई जोन्स है। फर्स्ट सप्लाई जोन इज फ्रॉम 48,082 to 47,989 and second supply zone is from 48,577 to 48,395। ये दो सप्लाई जोन है जहाँ से अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा डाउन साइड, बट वी आर बुलिश ऑन बोथ द स्क्रिप्ट्स। अब हमारा प्लान क्या रहेगा, अगर मार्केट हायर चांसेस मार्केट गैप अप ओपन होगी, मार्केट अगर इन केस मार्केट फ्लैट ओपन होती है और डाउन साइड आती है तो भी हमारा एक लॉन्ग का ही प्लान बनेगा टिल दिस सप्लाई जोन एंड देन नेक्स्ट सप्लाई जोन। ये हमारा एक डाउन साइड की तरफ से मूवमेंट होगा। मैक्सिमम चांसेस है मार्केट गैप अप ओपन होगी क्योंकि निफ्टी ने ऑलरेडी नया हाई बनाया है। तो चांसेस है कि मार्केट आइदर ये दिस सप्लाई जोन 48,000 और सेकंड सप्लाई जोन है जो 48,400 के आसपास है, यहाँ से गैप अप होगी और एक डाउन साइड रिएक्शन मिलेगा। देन अगेन वी विल प्लान फॉर लॉन्ग फॉर ब्रेकिंग न्यू हाइज। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का प्लान रहेगा। दोनों के दोनों बुलिश सेटअप है। अब मार्केट जो रिएक्शन आएगा वो सप्लाई जोन में आएगा बैंक निफ्टी के, और अगर निफ्टी भी नीचे रिट्रेस करती है तो अपने डिमांड जोन्स में आएगी और वहाँ से हम लॉन्ग का प्लान करेंगे। इन केस कोई फर्दर कोई ह्यूज चेंज आता है, काफ़ी ज़्यादा गैप अप हो जाता है, तो मैं अपने फ्री टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा और माई डिस्कॉर्ड चैनल आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट स्क्रिप्ट, नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज़ यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी एज यूजुअल लॉन्ग ही है। नेक्स्ट लिक्विडिटी एरिया मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। मैंने ये लास्ट वेबिनार में भी बताया था कि यूरो यूएसडी अब नया हाई, ऑलरेडी हम काफ़ी देर से उसमें बुलिश सेटअप में ही बैठे हैं। लास्ट वीक एक कंसोलिडेशन में था, लेवल हमारे सेम रहेंगे जो हमने लास्ट वीक को प्लान किए थे। ये डिमांड जोन है, अगेन यू कैन मार्क दिस डिमांड जोन फ्रॉम 1.08100 टू 1.07416। तो ये एक डिमांड जोन है यूरो यूएसडी के लिए। अगर इस डिमांड जोन में आता है यूरो यूएसडी देन वी विल प्लान लॉन्ग फॉर टेकिंग न्यू हाइज। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो लिक्विडिटी पॉइंट रहेगा, दैट इज़ 1.12746। तो ये हमारा सिंपल लॉन्ग सेटअप इन यूरो यूएसडी। कमिंग टू नेक्स्ट स्क्रिप्ट, नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज गोल्ड। गोल्ड में भी मैंने क्लियरली कहा है मार्केट एक रेंज में रहेगी फ्रॉम 64,000 एंड 60 एंड लोअर लेवल इज 58,000। डिमांड जोन हमारे दो हैं। फर्स्ट डिमांड जोन 60,797 to 60,342 and second demand zone is from 59,408 to 58,880। तो ये दो डिमांड जोन है। मैक्सिमम चांसेस हैं कि मार्केट फर्स्ट डिमांड जोन से रिएक्ट करे फॉर मेकिंग न्यू हाइज दैट इज 65,000। तो ये हमारा गोल्ड का भी लॉन्ग सेटअप है। गोल्ड को हमने काफ़ी देर से ट्रैक किया है और अभी भी हम बुलिश हैं। कंसोलिडेशन में मैंने बताया था कि जब मार्केट ने 64 का नया हाई बताया था तो तब भी मैंने बोल दिया था कि मार्केट एक साइडवेज जोन में, एक रेंज में रहेगा। अब जो मोमेंटम आएगा वो इस डिमांड जोन से आएगा। तो यू कैन वेट, और इस डिमांड जोन में अगर सेटअप आता है यू कैन प्लान फॉर अ बाय सेटअप। कमिंग टू नेक्स्ट स्क्रिप्ट, नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज बिटकॉइन। सो बिटकॉइन को जैसे मैंने अपने टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि बिटकॉइन डबल हो गया जहाँ से हमने ऑलमोस्ट बाय किया था। बिटकॉइन को जो हमारा लास्ट लेवल था वो अराउंड 24,000 के आसपास था और बिटकॉइन ने 48,000 जो लेवल मैंने बताया था कि टारगेट इज़ 48,000 उसको अचीव किया एंड वो डबल हुआ है ऑलमोस्ट 3 to 3.5 months। तो ये हमारा बिटकॉइन का ट्रेड था। अभी क्या प्लान है, ऑलरेडी बिटकॉइन ने 48,000 का लेवल जो
हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, उसको ब्रीच किया है ऑलरेडी, उसकी लिक्विडिटी ली है और वहाँ से एक पुल बैक आ रहा है। प्लान इज सिंपल। अगर 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में बात करें तो अब बिटकॉइन 2 लेवल्स पे है। टिल बिटकॉइन इज बुलिश। नेक्स्ट टारगेट मैंने ऑलरेडी बताया था इज 60,000, अराउंड ऑफ 61,000। 61,000 इज द नेक्स्ट टारगेट फॉर बिटकॉइन। और बाय कहाँ से कर सकते हैं? ऑलरेडी एक डिमांड जोन में है अभी एट प्रेजेंट। बिटकॉइन जिस लेवल पे है अराउंड 43,400 के लेवल पे, यहाँ से लॉन्ग सेटअप कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो हाई प्रोबेबिलिटी जोन है वो है इस 39,000 टू 36,000 का जो जोन है, ये काफ़ी बड़ा जोन है। यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं बिटकॉइन इन केस यहाँ आता है, देन वी कैन प्लान फॉर न्यू हाइज फ्रॉम दिस डिमांड जोन। तो ये बिटकॉइन का हमारा बाइंग सेटअप है। नेक्स्ट क्रिप्ट इज एशियन पेंट्स। सो हमारा जो स्टॉक्स में फर्स्ट स्टॉक है वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट का लॉन्ग सेटअप है, हम बाय का सेटअप प्लान कर रहे हैं। अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 3277, जो क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को। तो सिंपल सेटअप, बाय सेटअप। एशियन पेंट्स को हम बाय करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 3218, मैंने ऑलरेडी मार्क किया है, एंड द टारगेट इज 3500 राउंड ऑफ। तो ये हमारा टारगेट है एशियन पेंट्स के लिए। तो एशियन पेंट्स का बाय सेटअप है, आप स्टॉप लॉस 3218 का रख सकते हैं एंड टारगेट 3500 का। नेक्स्ट स्टॉक फॉर द नेक्स्ट वीक इज ACC। ACC का शॉर्ट सेटअप है। सप्लाई जोन है, फर्स्ट सप्लाई जोन इज फ्रॉम 2350 टू 2355 एंड सेकेंड सप्लाई जोन इज फ्रॉम 2363 टू 2386। तो ये 2 सप्लाई जोन है जहाँ से हम शॉर्ट का प्लान करेंगे ACC में। इन केस फर्स्ट सप्लाई जोन से रिएक्शन मिलता है then we can short for the target of 2300 and same setup for the second supply zone. अगर second supply zone से भी reaction मिलता है then again the first target is 2300 and the second target, इसका अगर इस लेवल को भी ब्रीच करता है तो हमारा जो second target है वो है अराउंड 2212। तो ये हमारा डिमांड जोन और सप्लाई जोन है फॉर ACC का शॉर्ट सेटअप है, आप इसमें प्लान कर सकते हैं शॉर्ट सेटअप। First target is 2300 and second target is 2212. So that's all for today. If you really get some value from the content, please share with your friends and like and subscribe. It will motivate me to continue the journey and hope you like the content. Thank you. Take care. Bye-bye.